आपके अपने ध्यान सागर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है यह भी शिव नाम जाप से ही संबंधित है। शिव महापुराण में कहा गया है, शिवा नाम जाप से पाप रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अब यहाँ पर आप इस श्लोक को गहराई से समझें, क्योंकि इसी में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि शिव नाम रूपी दावानल, दावानल कहते किसे हैं पहले यह समझिए। दावानल कहते हैं जो जंगलों में बड़ी भयंकर आग लग जाती है। ऐसी आग से तुलना की गई है, हालांकि वह भी शिव नाम के आगे छोटी है, लेकिन सांसारिक प्राणी तो बहुत छोटी सोच का है ना, उसका दायरा बड़ा छोटा है, तो उसके लिए उदाहरण भी उसी के अनुसार दिया जाता है। तो शिव नाम की तुलना यहाँ पर पुराण रचयिता ने दावानल यानी जंगल की भीषण आग से किया है। फिर आगे इसी श्लोक में बताया गया कि शिव नाम रूपी जो दावानल है, उसी से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यानी जो हमारे संचित नकारात्मक पाप कर्म हैं, उनका बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो गया है, वही इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो वह पापों का बहुत बड़ा जो पर्वत हमने इकट्ठा कर रखा है, शिव नाम रूपी दावानल से वह भस्म हो जाता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। शिव महापुराण का इसके आगे भी एक श्लोक है। पापमूलानि दुखानि विधान्य पिश्वन का शिव नामैका नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। अर्थात पापमूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, यानी पाप कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार के दुख हैं जो हमारे जीवन में आते हैं प्रारब्ध रूप में, वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। यही यहाँ कहा जा रहा है, शिव नाम एक नशानी नान्य नशानी सर्वथा। वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं, दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न कर लेने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। यह अक्षरशः जैसे लिखा हुआ है वैसे मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मैं अपना एक भी शब्द नहीं जोड़ा हूं। शिव महापुराण का यह स्पष्ट मत है कि जितनी तीव्रता से, जितनी द्रुत गति से भगवान शिव का नाम आपको पाप रहित कर सकता है, वैसा और कोई नाम इस सृष्टि में नहीं है। हालांकि सबके इष्ट देव अलग अलग हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, और कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं तकनीकी रूप से आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शिव महापुराण कह क्या रही है वास्तव में शिव नाम के लिए। इन दो महत्वपूर्ण श्लोकों को मैंने वीडियो में इसलिए बताया है क्योंकि आगे की बात इन्हीं श्लोकों से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब से नाम जप प्रारंभ किया तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जीवन में आने लग गई। कोई कहता है कि उसके विरोधी बढ़ गए, कोई कहता है कि मित्र मंडली में मेरा व्यवहार बिगड़ने लग गया है, कोई कहता है कि काम धाम में मन नहीं लगता है, कोई कहता है कि जब जब शिव नाम जप प्रारंभ करता हूं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि कुछ लोगों को तो बहुत आनंद मिलने लगता है शिव नाम जाप करते ही, और कुछ लोगों की पनौती शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी गहराई से इसको समझने का प्रयास करें। अभी श्लोकों में आपने जाना न कि शिव नाम के द्वारा ही संचित पाप कर्म के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी भस्म हो जाते हैं। तो रहस्य ही छिपाए, जब हम शिव नाम जाप प्रारंभ करते हैं तो हमारे संचित पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। जब वो नष्ट होने लगते हैं तो वो सामने आने भी प्रारंभ हो जाते हैं। अब आगे मैं जो कहने जा रहा हूं, इसको थोड़ा गंभीरता से समझें। मान लीजिए कि कोई संचित नकारात्मक कर्म का परिणाम आपके ऊपर 5 वर्ष बाद आना था और आज से ही आपने शिव नाम जाप प्रारंभ कर दिया। तो जो घटना 5 वर्ष बाद प्रावधान अनुसार आपके साथ घटनी थी, उसका ड्यूरेशन घटकर कम हो जाएगा। बहुत संभव है कि आपने अगर बहुत अच्छी तरीके से नाम जाप प्रारंभ कर लिया तो हो सकता है विद इन ए वीक, विद इन ए मंथ, यानी 1 महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ही वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और जो छोटे मोटे संचित पाप कम होते हैं वह तो खाली नाम के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बड़े महापातक संचित पाप कम होते हैं वह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे ऊपर देकर ही जाते हैं। तो जब हम नाम जाप करने लगते हैं तो प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म का परिणाम हमारे ऊपर आगे आना था वह शीघ्रता से आने लग जाता है, क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत द्रुत गति से नष्ट होने लगते हैं। इस बात को आप समझें।
जो लोग ऐसा अक्सर कहते हैं ना कि जब से पूजा पाठ प्रारंभ की, नाम जाप या मंत्र जाप प्रारंभ किया तो बहुत सी दिक्कतें आने लगीं, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ लेना चाहिए कि दिक्कत उन्हें ही आएगी। उनका पड़ोसी जो अत्याचार कर रहा है, पाप कर्म में डूबा हुआ है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो पाप कलेक्ट कर रहा है और आप पाप को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा सीधा सा उत्तर है, इसको समझने वाली बात है। बस जो पाप को कमा रहा है वह सुखी देखा जाएगा, जो पाप को नष्ट करने में लगा हुआ है वो दुखी देखा जाएगा। ये सब रहस्य की बातें हैं। चूंकि हर व्यक्ति बस अनुकूलता को पसंद करता है और नाम जाप के परिणाम में अनुकूलता चाहता है, इसीलिए वह भ्रमित रहता है हमेशा। आप क्या सोच रहे हैं कि आप खूब नाम जाप कर रहे हैं तो खूब धनवान बन जाएं, खूब आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाए, खूब संपत्ति, खूब भवन साधन सब बहुत आ जाएगा आपके पास। यह विशुद्ध भ्रम है भाई साहब। आप किस दुनिया में है? आप शिवराम जाप इसीलिए तो कर रहे हैं कि इस सांसारिक बंधनों से मैं मुक्त हूं और प्रभु की सेवा में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। फिर एक तरफ आप यह चाह रहे हैं कि शिवनाम जाप का परिणाम तो धन के रूप में सामने आना चाहिए, तो यह कैसे संभव है? धन कमाने के लिए तो उद्यम करना पड़ेगा, और हाँ, शिव नाम जाप से धन भी मिलता है, लेकिन फिर दो नाव की सवारी आप छोड़ दीजिए। आप शिवजी से कहिए धन प्राप्त करूंगा तो आप सही करूंगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए आपके सामने थाली सजा के आएंगे महादेव फिर, लेकिन उस स्तर की भक्ति तो पहले करिए। यह सब फिसडी लोग हैं, बस दस्तों नाम जाप करते हैं वे, तुरंत उन्हें धन चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा? हद दर्जे की मूर्खतापूर्ण बातें हैं यह सब। आप नाम जाप कर रहे हैं तो आप संसार की वैभवशाली की चीजों से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो यह बस सोच की बात है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो धनवान भी देखे जाते हैं? तो भैया उनके संचित कर्म आपके संचित कर्मों से कम थे। उन्होंने शीघ्रता से नाम जाप करके सही समय पर सही निर्णय लिया, कुसंग का उन्होंने त्याग कर दिया, पवित्र खान पान उन्होंने रखा, तभी उनके नाम जाप में एक शक्ति पैदा हुई, तभी उनका मन लगा नाम जाप में। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना भी तो विश्लेषण करें। आपके साथ अच्छा क्यों कुछ नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा खान पान में आपका संयम नहीं, जीवन शैली पवित्र है नहीं, कुसंग भरा हुआ है चारों ओर आपके, तो कहां से उसका लाभ आपको प्राप्त होगा? सभी के संचित पाप कर्म अलग अलग मात्राओं में हैं। इसका सटीक उत्तर इस पूरी धरती पर कोई नहीं दे सकता है कि किसके पास कितने जमा पाप कर्म हैं। इसको जानने से अच्छा है कि इसे नष्ट करने के प्रयास में हम गजैन थोड़े से होंगे तो भी शिवा नाम जाप से नष्ट हो जाएंगे, बहुत अधिक होंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। बस हमें अपना कर्तव्य करना है कि हमें शिव नाम जाप करना है, तो आप निश्चित जान ले कि फिर परिणाम सामने आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बस यहाँ पर मैं समझा ये बात रहा हूँ कि जब आप शिव नाम जाप प्रारंभ करेंगे तो आपके संचित नकारात्मक कर्म नष्ट होंगे, जैसा कि भी शिव महापुराण का मैंने आपको प्रमाण दिया। तो जब संचित पाप कर्म नष्ट होने लगेंगे तो वो परिणाम के रूप में थोड़ा अपेक्षाकृत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। जो परिणाम 5 वर्ष बाद आना था, आपने ठीक से नाम जाप प्रारंभ कर दिया तो हो सकता है कि 1 महीने बाद ही सामने आ जाए। आप तो यहाँ दर्शक जन यह प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर नाम जाप का लाभ क्या हुआ? बहुत स्पष्ट उत्तर है इसका कि नाम जाप का यह लाभ हुआ कि आपके जो संचित पाप कर्म थे उसे आपने नष्ट कर लिया नाम जप की सहायता से, और शरीर पर आने वाले प्रारंभ को आपने भुगत लिया, तो आपके संचित कर्म शून्य हो गए और वर्तमान में आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में तो आप पाप कर नहीं रहे हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं, तो आपके संचित पाप कर्म शून्य हो गए। अब आपके संचित पुण्य कर्म बस बचे। अब आपको यदि उन पुण्य कर्मों में कर्ता भाव है तो उसका परिणाम प्रभु आपको दे देंगे, सत्कर्मों का जो परिणाम होता है। यदि आपकी पुण्य कर्मों में भी अब कोई रुचि नहीं रह गई तो वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। मन एव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षयोः, मुक्ति में तो पुण्य भी बाधक हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाप कर्म लोहे के पिंजरे हैं और शुभ कर्म जो पुण्य कर्म आदि हैं वो स्वर्ण के पिंजरे हैं। बस कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक आपको फंसा करके सुख भोग करवाएगा उत्तम लोकों में और एक आपको दुख भोग करवाएगा नरक लोकों में। दोनों ही आपको बंधन में फंसाएंगे, दोनों ही आपको प्रभु से दूर करेंगे, फिर अंत में सारा चक्र कटा करके फिर आपको धरती पर ही फेंक देंगे। फिर शून्य स्थिति में आप आ जाएंगे। फिर 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते हुए शीर्षस्त्र योनि मनुष्य योनि है, और ये ध्यान रखिएगा कि किसी कर्म के परिणाम से मनुष्य योनि नहीं मिलती है। कैसे मिलती है भाई? आप मनुष्य बनने के पहले कर्म करने के अधिकारी ही नहीं थे, तो कौन सा कर्म आपने कर लिया कि आपको मनुष्य योनि मिली? इसका सीधा उत्तर है कि 84 लाख योनि के चक्रों में फंसे हुए जीवों को योनि देते हैं।
अब जिस पर भी उनकी रैंडमली दृष्टि पड़ गई तो उसे चुन करके मनुष्य जाती है। कोई व्यक्ति अगर इस संसार में कह रहा है कि उसका मनुष्य जन्म इस कर्म के परिणाम से हुआ है तो उससे तुरंत पूछ लीजिएगा कि मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। तुम इसके पहले बंदर थे, भालू थे, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली जो भी रहे होगे उसमें कौन सा ऐसा तुमने महान कार्य कर दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि मिल गई? ऐसा नहीं है। मनुष्य योनि सिर्फ और सिर्फ उस जीवात्मा को दी जाती है जिस पर प्रभु कृपालु हो जाते हैं। और वो कृपालु क्यों होते हैं? वो मालिक हैं, दुनिया के किसी के भी ऊपर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कैसे हो हैं? यह प्रश्न पूछने का हम सबको अधिकार नहीं है। यह कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसको मनुष्य ने दे देते हैं। भगवान लिखा हो तो चैलेंज करता हूं, कमेंट में आकर बताइएगा आप सब लोग हैं ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि मनुष्य योनि प्रभु की कृपा से मिलती है, इसीलिए मनुष्य योनि का सम्मान किया जाता है और अपमान करने पर और इस शरीर को, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने पर बहुत विधिवत दंड दिया जाता है। फिर आजकल जो दूरवृत्ति चल गई है ना, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर अपना ही नुकसान करने लग जाते हैं। तो प्रभु बाद में पूछते हैं, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण स्थिति पर पहुंचाया गया, इतना महत्वपूर्ण शरीर दिया गया और तुमने क्या किया? मनमानी कर ली। तुमने इतनी बड़ी कृपा की अवहेलना कर दी। मनुष्य शरीर में पहुंचकर के तुमने पाप भी किए होते तो समझ में आता कि तुम्हारी पाप में वृत्ति थी, ठीक कर लिया। तुमने तो साधन कोई नष्ट कर दिया। यह बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है और मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है। मनुष्य के पास वो अधिकार हैं जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं है। तो अंत में मैं फिर आपको बता रहा हूं कि शिव नाम जाप आप प्रारंभ करें या आपके कोई भी इष्ट देव हो, आप उनके नाम का जाप प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ विपरीत स्थितियां आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। सबसे श्रेष्ठ साधक वही होता है जो केवल प्रभु की सच्ची शरण लेकर के उनके नाम का जाप करता है। उसमें आने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता में वो फंसता नहीं है। अनुकूलता आई तो वो बहुत प्रसन्न नहीं हो जाता है और प्रतिकूलता आई तो वो बहुत दुखी भी नहीं होता है। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम हर श्वास में शिव नाम जाप का अभ्यास करें। फिर निश्चित रूप से प्रतिकूलता आएगी तो भी आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, अनुकूलता आएगी तो भी आप प्रश्न नहीं रहेंगे। बाहर से आप कैसे भी दिखते हो, अंतरात्मा आपकी प्रश्न रहेगी और प्रतिकूलताएं तो देखते ही देखते समाप्त हो जाती हैं। आप मन लगा करके पूरी श्रद्धा भावना के साथ शिव नाम जाप प्रारंभ करें। शिव नाम जाप करने वाले सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं, पक्का जान लीजिए। नाम जाप से यह सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपके चारों ओर जो स्थिति है उसका यथार्थ दर्शन प्रभु आपको करा देते हैं, जिसमें आप कहीं फंस ना पाए। और शिव महापुराण में कहा गया है, सब वही देखा सब पुण्यात्मा सब धन्य, अर्थात जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नाम के जप में ही लगा हुआ रहता है, वह वेदों का ज्ञाता है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्यवाद का पात्र है तथा वही विद्वान माना गया है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा।